Hey everyone, this is me साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। जो भी करंट सिचुएशन है उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले कुछ दिनों में अपनी लव लाइफ में। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे और साथ में चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ को लेकर। लेट्स बिगिन। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आप आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा वेट करोगे किसी चीज़ का। पर्सन का हो सकता है, कमिटमेंट का हो सकता है, रिलेशनशिप के वर्कआउट होने का हो सकता है, लेकिन इट्स मोर लाइक कि जिस तरह से आप इंतज़ार कर रहे हो चीज़ों का होने का, मुझे लगता है कि वो हो नहीं पाएंगी। सो कोशिश करो कि द वे यू आर बिहेविंग राइट नाउ उसको बदलो, थोड़ा सा बदलो। शायद आप इट्स स्मॉल लाइक कि जैसे आप आपका जो एटीट्यूड है राइट नाउ, जो भी डिज़ायर है आपकी लव लाइफ को लेकर, जो भी आप चीज़ें चाहते हो कि हो जाएं, उस चीज़ को लेकर आपका आप अपनी नज़रें उस चीज़ के ऊपर जमाए बैठे हुए हो, जबकि ये एटीट्यूड गलत है। क्योंकि आपको हमेशा वो चीज़ मिलती है जो कि आपको जिस पे बिलीव होता है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा चल रहा है जो कि वर्कआउट नहीं कर रहा, मीन्स कि उसमें आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बदलने की ज़रूरत है। जब आप अपना बिलीफ सिस्टम अराउंड वो चीज़ बदलोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो जाएगी। समहाउ आपका फियर बहुत ज़्यादा है उस चीज़ को लेकर, समहाउ आपका ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है उस चीज़ को लेकर, समहाउ आपको लगता है कि इसके ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू होने के। सो वो जब चीज़ें बदलोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी। सो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना कि जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब होगी कब होगी कब होगी, मुझे लगता है कि जब आप ये सोचना और बोलना छोड़ दोगे और अपने आप को किसी और तरह से बिजी कर लोगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली स्मूथली हो जाएंगी। सो मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो वो आपको मिलने वाली है, बहुत जल्दी मिलेगी। लेकिन ये एटीट्यूड नीड्स टू चेंज। जब आप अपना ये एटीट्यूड बदल लोगे तो ये चीज़ जो आप डिज़ायर कर रहे हो बहुत जल्दी आएगी। सो अगर आप पर्सन का मैसेज का वेट कर रहे हो, पर्सन की तरफ से क्लैरिटी का वेट कर रहे हो, पर्सन की तरफ से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, यू विल गेट इट ऑल। आपको वो चीज़ मिलनी ही है। उसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही कि शायद आपको ना मिले। आई डू सी यू सक्सेस इन दैट, सक्सेसफुल इन दैट। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वॉरिड होने की भी ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा डिलेज जो है वो आपके रॉन्ग एटीट्यूड की वजह से। अगर आप अपने आप को अभी फिक्स कर लो तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी हो जाएंगी। सो जो भी चीज़ है जिसका आप वेट कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा आने वाले दिनों में। मुझे नहीं लगता कि उसमें और आपको डिलेज फेस करने पड़ेंगे। बट हो सकता है कि अगर आप चाहो कि आपको बहुत जल्दी मिले तो आप अपने आप को थोड़ा बदल कर चीज़ों को होने दो। और जब वो होने दोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत जल्दी और स्मूथली आ जाएंगी। कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, मैसेज, जो भी चीज़ है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो, बट देन आप आपकी एक्साइटमेंट के अंदर थोड़ा फियर है। जब वो फियर रिलीज़ कर दोगे तो वो एक्साइटमेंट जो है वो उस चीज़ को जल्दी आपकी तरफ लेकर आएगी। सो मुझे लगता है कि आपकी कोई डिज़ायर डेफिनेटली पूरी होगी आने वाले कुछ दिनों में। बस थोड़ा सा अपना एटीट्यूड एडजस्ट करो और यू विल सी इट कमिंग टूवर्ड्स यू। टेन ऑफ सोर्ड्स, लवर्स। अच्छा, एक और चीज़ अभी मैं बोलने वाली थी वो बात जो कि टेन ऑफ सोर्ड्स ने यहाँ पर एक तरह से उस चीज़ को पहले आई वाज थिंकिंग कि बोलूँ, बट देन आई थॉट कि मे बी इट्स नॉट गोना हैपन दैट वे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस तरह से एनर्जीज मुझे लग रही हैं आगे इवॉल्व होते हुए, लग रहा है कि जो आपका एटीट्यूड है जहाँ पे आप वेट कर रहे हो, पेशेंट हो लेकिन स्टिल फियरफुल भी हो, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं फेडअप होने वाले हो। आने वाले एक दो दिन के अंदर आपका दिल करेगा कि बस बाहर में जाए। आप वेट कर रहे हो लेकिन रॉन्ग तरह से वेट कर रहे हो कि आपको उसमें टेंशन हो रही है, आप शायद अपना फ़ोन बार बार चेक कर रहे हो, आपको एक डिस्टर्बेंस ही फील हो रही है अपने सिचुएशन को लेकर। मुझे लगता है कि ये डिस्टर्बेंस आपको इतनी ज़्यादा हो जाएगी आने वाले एक दो दिन में जहाँ पर आपका दिल करेगा कि बस लाइक यू डोंट वांट टू डील विद इट। आप गिव अप कर दोगे, आप सरेंडर कर दोगे, आप सोचोगे कि ठीक है नहीं होता ना हो। वो मोमेंट होगा जब आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ आएगी जिसका आप वेट कर रहे थे। सो दोनों तरह से आप डील कर सकते हो। या तो आप चीज़ों को होने दो,
इन अ पॉजिटिव वे तब भी, और अगर आप सरेंडर कर रहे हो और गिव अप भी कर रहे हो तब भी, ऑटोमेटिकली दोनों सिचुएशन में आपकी जो डिज़ायर है वो आपको पूरी होते दिखेगी आने वाले कुछ दिनों में, जो कि लेस देन अ वीक टाइम है लोगों के लिए। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए जो लास्ट कुछ दिन होंगे, 1-2 दिन होंगे, उसमें आपको वो चीज़ नज़र आएगी होते हुए जो आप डिज़ायर कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे। और मेजॉरिटी लोग आने वाले 1-2 दिन में गिव अप कर देंगे। आपको लगेगा कि बाहर में जाइए, यू डोंट वांट टू डील विद इट, यू डोंट वांट टू फेस दिस सिचुएशन मोर। आप इतना ज़्यादा तंग आ जाओगे, इतना ज़्यादा फेडअप हो जाओगे कि आप सोचोगे कि अब और इंतज़ार नहीं करना आपको, अब और आपको अपनी ज़िंदगी वेस्ट नहीं करनी इस इंसान के ऊपर। तब जाकर चीज़ें जो है वो होंगी। और मुझे नहीं लगता कि आप में से मेजॉरिटी लोग, जब ये चीज़ आपके पास आएगी या जब कम्युनिकेशन आएगी तो आप रेडीली इसको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप सोचोगे कि पहले जब मैं चाह रहा था या मैं चाह रही थी तब तो हुआ नहीं, तो अब क्यों मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूं। लेकिन जो भी ये पर्सन है, जो भी आप चीज़ चाह रहे थे, जो आपको वो देगा, जब ये कम्युनिकेशन है या जो भी है, तो आपका अंदर थोड़ा एक एटीट्यूड रहेगा कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन यू। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे इसने टाइम लगाया, लेकिन जब ये आएगा तो किसी सॉलिड वे में आएगा। ये कम्युनिकेशन करेगा तो किसी सॉलिड वे में करेगा। तो वो आ तो रहा है, आपकी विश तो पूरी हो रही है, जो आप चाह रही हो वो हो रहा है, या आप चाह रहे हो वो हो रहा है। लेकिन उसमें आपका एटीट्यूड किस तरह से आप उस चीज़ को लेकर जाते हैं, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग फील करेंगे कि वाई शुड आई एक्सेप्ट इट नाउ, मुझे जब चाहिए था तब तो मिला नहीं, तो अब मैं उस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट करूँ। सो मुझे लगता है कि वो चेंज आपके अंदर आ चुका होगा बाय दैट टाइम। क्या ऐसा होता है आने वाले 1-2 दिन में मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि यू आर रेडी टू मूव ऑन, यू आर रेडी टू गिव अप, यू आर रेडी टू सरेंडर। और वो जब चीज़ हो जाएगी तो आपका पर्सन जो है वो आ रहा है आपकी तरफ, वो सब देने के लिए जो आप चाह रहे थे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आप में से कुछ लोग, ये भी हो सकता है कि आप जैसे ही गिव अप करो इस इंसान को लेकर, कोई और इंसान आपकी ज़िंदगी में आए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो डिज़ायर है लव को लेकर, या डिज़ायर है अपनी शादी की ज़िंदगी को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर, वो हो सकता है कि किसी और पर्सन के थ्रू भी पूरी होती हुई हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि अगर कोई और पर्सन होगा तो यू वुड बी हैप्पीली गिविंग इन टू दैट, क्योंकि आपको जो चीज़ मिल रही है उसके लिए आपने एक इंसान के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है टू हैव इट। तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन ज़रूर आ रहा है, कोई ऐसी ऑफर ज़रूर आ रही है जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार था, लेकिन जब वो आ रही है तो आप इतना रेडीली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको है कि जब मुझे चाहिए था तब मुझे मिला नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पर्सन जो भी है, चाहे वो वही पर्सन वापस आ रहा है, चाहे वो न्यू पर्सन आ रहा है, वो गिव अप नहीं करेगा आपके ऊपर, और वो आपके दिल में अपना प्यार जगाएगा और आपको अपना बनाएगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो पर्सन आएगा अब आपकी ज़िंदगी में, वो ही आपका लाइफ पार्टनर है। चाहे वो नया पर्सन है, चाहे वो सेम पर्सन है, वही पर्सन आपका लाइफ पार्टनर है, वही पर्सन आपका फ्यूचर रहेगा उसी इंसान के साथ। और कहीं ना कहीं ये आपकी मांगी हुई दुआओं का नतीजा है। जो भी आपने प्रेयर्स आपकी रही हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, वो पूरी होंगी इस इंसान के साथ। अंडरनीथ दैट वी डू हैव द स्टार। जो भी राइट नाउ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, आपकी लव लाइफ में हो रहा है, इट्स टेकिंग यू क्लोजर टू व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर। अब आपकी अगर डिपेंड करता है, अगर आपने हमेशा ये दुआ की कि अल्लाह या गॉड या भगवान आपका वही पर्सन जो है जिसको आप चाहते हो, वही आपके उसी के दिल में आपके लिए सब कुछ डाल दे और वही आपको उतना प्यार करने लगे जो आप चाहते हो, तो वही होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते आए कि नहीं, आई वांट माय लव लाइफ, जैसे आप अपने आप को ओपन रखते हो कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपकी लाइफ में वो फुलफिलमेंट ला सके जो आप चाहते हो, तो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सो जो भी हो रहा है वो आपको क्लोजर लेके जा रहा है आपकी लव लाइफ की डिज़ायर की तरफ। सो ट्राई टू अलाउ इट टू हैपन। कोई भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप वेट कर रहे हो कि कब 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 होगा, ये भी आपको ख़त्म करना है, क्योंकि जो आप चाह रहे हो इट्स कमिंग टू यू ऑलरेडी। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के ऊपर अपने आप को सरेंडर कर दो सिचुएशंस को, उतना जल्दी आप ये अबांडेंस जो है रिसीव करने के एंड पे होगे। लेट्स सी चार्म्स। पहले, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, लेट मी पिक द कार्ड्स अप ताकि हम चार्म्स क्लियरली देख सकें, क्योंकि अक्सर चार्म्स पे मिस आउट हो जाते हैं। लेट्स सी। और ट्राई करो कि आप अपनी लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर होपफुल रहो, रादर देन कि स्ट्रेस्ड आउट हो और कुछ नेगेटिव फील करो। यू डोंट नीड टू, क्योंकि आप काफ़ी हद तक राइट पाथ पे हो। जो आप चाहते हो वो उसके बहुत करीब हो आप अपनी लव लाइफ को लेकर। लेट्स सी चार्म्स क्या ऐड कर रहे हैं। वी डू हैव अल्फ़ाबेट्स A, I, Y, X, J, C। मे का महीना आपकी लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5th एज अ
डेट या नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपका पर्सन आपको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी लाइफ में, लाइक आई सेड अर्लियर, कि आपका लाइफ पार्टनर आ रहा है, आपकी शादी होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं, या कमिटमेंट और आपकी लव लाइफ को लेकर प्रोटेक्शन है आपके साथ, डिवाइन हेल्प है आपके साथ। जो मुझे लगता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक जो भी आपका पर्सन है, जो भी मुझे दिख रहा है, ये आपके ऊपर गिव अप नहीं कर रहा, और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव किस्म का होने वाला है। आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट और इस तरह का होगा। आपकी लाइफ में जो राइट नाउ मिसिंग है चीज़ें, हैप्पीनेस, गुड टाइम्स स्पेंड टुगेदर, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं जो आप डिज़ायर करते हैं। जिस तरह की लव लाइफ आप चाहते थे, वो लव लाइफ आपकी आने वाली है आने वाले दिनों में। कमिटमेंट, एंगेजमेंट जो है, उसके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पर। एटलीस्ट कमिटमेंट, इफ़ नॉट एंगेजमेंट और शादी, वो डेफिनेटली होने वाली है बहुत जल्दी मेजॉरिटी लोगों के लिए। यू टर्न मी ऑन लाइक एनीथिंग। मुझे लगता है कि आपका पर्सन अगेन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, और जो भी ये पर्सन है, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए किसी तरह की रीसेंट एंडिंग जो है वो हुई है। अगर नहीं हुई है तो वो अभी होगी आने वाले 1-2 दिन में, और उसके बाद आपकी लव लाइफ में जो है वो चीज़ें जो है बदलेंगी इस इंसान के साथ, जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, या फिर कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो कि आपको रेडीली गिव करेगा जो आप चाहते आए हो। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है राइट नाउ आपके लिए गिवन सिचुएशन में। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके अपने माइंड से, पैटर्न्स हैं, थॉट्स हैं, नेगेटिविटी है, उसको रिलीज़ करना है। सो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि क्या चीज़ें हैं जिसको आपको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, और स्टार्ट बिलीविंग, स्टार्ट एक्सपेक्टिंग ब्यूटीफुल एनर्जीज कमिंग इन फॉर योर लाइफ। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जैसे ही आप अपनी इस नेगेटिव पैटर्न को या थॉट प्रोसेस को लेट गो करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो हैप्पी एनर्जीज है वो आपकी, उसका मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, और चीज़ें आगे बढ़ना शुरू होंगी। यू आर गुड इनफ। अपने राइट नाउ मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों को ऑब्सेस करने की बजाय, या इस लव लाइफ सिचुएशन के बारे में सोचने की बजाय, आपको जस्ट बिलीव रखना है और अलाउ करना है डिवाइन को, चीज़ों को वर्कआउट होने देना है। यू जस्ट हैव टू अलाउ थिंग्स टू हैपन। कब कैसे ये सब आपके क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। यू जस्ट हैव टू अलाउ थिंग्स टू हैपन। सो एंड देन यू विल सी थिंग्स हैपनिंग। लास्ट फ्यू कार्ड्स देखते हैं सेरी डेक से, एंड देन लेट्स सी कि क्या होता है। Brilliant idea. Yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. आपको हो सकता है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके जहन में कोई आइडिया आयो कि हाँ आपको ये कर लेना चाहिए ताकि आपका माइंड डाइवर्ट रहे किसी और चीज़ में। सो इन्वेस्ट योरसेल्फ इनटू दैट। अगर आपको कोई भी आइडिया आता है राइट नाउ, या आज के बाद, लाइक 1-2 दिन के अंदर, तो फॉलो दैट आइडिया एंड देन परस्यू दैट विद होल हार्टेडली। पैशन, ट्रस्ट एंड फॉलो योर रिन्यूड पैशन इन योर लव लाइफ एंड करियर। अगर आप अपने आप को थोड़ा बिजी करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि you just need to invest yourself into something. चाहे वो आपका पैशन है towards career, चाहे वो आपका पैशन है with towards love life, you have to believe. चाहे अगर आप लव लाइफ को लेकर भी, अगर आप पर्सन को लेकर भी थोड़ा एक्साइटेड रहना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन करोगे बार बार कि कब कब कब, तो दैट इज़ रॉन्ग। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अपने आप को किसी भी तरह से बिजी करो, चाहे पॉजिटिव थॉट्स के साथ बिजी करो, चाहे इमेजिनेशन के साथ बिजी करो, चाहे अपने आप को कम्प्लीटली डाइवर्ट करो लव लाइफ से किसी और जगह पर, ताकि आप अपने आप को अपसेट ना होने दो, ये सोच के कि कब होगा, कब शादी होगी, कब पर्सन आएगा, कब पर्सन प्रपोज करेगा, कब चीज़ें वो रिजॉल्व होंगी। सो इस तरह की चीज़ें आपने नहीं सोचनी है। तो जो भी आपको हेल्प कर सकता है ताकि आप अपने आप को मेंटली जो है इस चीज़ के बारे में सोचने पे टाइम ना दे सको, वो चीज़ आपको करनी है आने वाले टाइम में, आने वाले 1-2 दिन में स्पेशली। और जब आप ये कर पाओगे तो आपकी लव लाइफ में ये जो लास्ट डेज होंगे हफ्ते के, मुझे लगता है कि वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होंगे, जहाँ पे आपको पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ क्लैरिटी जो है वो मिलेगी देखने को, और चीज़ें जो है वो आपको विजिबल होना शुरू हो जाएंगी कि चीज़ें कमिटमेंट की तरफ जा रही हैं, या चीज़ें जो है वो इंगेजमेंट की तरफ जा रही हैं। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।